मुझे मुझे आखिरी सवाल बता दें, जो मुझे किसी ने कहा था कि खालिद साहब से ज़रूर पूछना, उनके डिपार्टमेंट का नहीं है लेकिन लिंक्ड है। उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान में आपने सोशल मीडिया बंद किया हुआ है, ट्विटर जिसको आप एक्स बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद उसको इस्तेमाल करते हैं, खुद वीपीएन यूज़ करके वो करते हैं, वुज़रा सारे वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। जब ओपनली आप लोग अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ते हैं तो फिर खुदा के वास्ते लोगों को क्यों आप रोका हुआ है? नहीं, जो वीपीएन की आप बात कर रहे हैं वो लोगों के लिए भी अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें। टेक्निकली इट इज अगेंस्ट लॉ। आई एग्री विद यू। वजीर लॉ तोड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लॉ तोड़ रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, मैं लॉ तोड़ रहा हूँ। क्यों तोड़वा रहे हैं हमारे से लॉ? जब खुद तोड़ रहे हैं फिर चाहे खोल दें। नो, मैं आई एग्री विद यू, मैं आई सपोर्ट योर आर्गूमेंट, आई एम नॉट कंटेस्टिंग। अल्लाह रहम करे, तुम बहुत ही ज्यादा एग्री कर रहे हो। नहीं, मेरा मतलब व्हाई कंटेस्ट, मैं वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम। ओके, डू यू आल्सो एग्री कि जो इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ और जो उनका एक ऑपोजिशन है, वो नेसेसरीली अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर दिस गवर्नमेंट में ट्रांसलेट नहीं हो सकती, जो आपके बहुत से लोग समझते हैं। और एक उल्टी घड़ी आपकी भी चल रही है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने डिलीवर ना किया इन अ पर्टिकुलर टाइम तो कल को पैदा होता है तो उल्टी घड़ी उसकी चलनी शुरू होती है। आपका भी एक पेज खराब हो जाएगा अगर आपकी डिलीवरी ना हुई। एंड यू आर आल्सो वर्किंग ऑन बोरोड टाइम। क्या इस पे एग्री करते हैं आप? देखें, ये जो क्या कहते हैं, एक फैटलिस्टिक बात आपने की है, इससे कोई हर जिंदगी, हमारी ज़िंदगी जिस दिन हम पैदा होते हैं उल्टी घड़ी चलनी शुरू होती है, उसका मतलब है कि हम सारे काम हम छोड़ दें? नहीं छोड़े जा सकते। आपको बिना कॉन्टेक्स्ट से पता है। देखें, जब एक इलेक्शन पे एक हुकूमत आती है, चाहे अमेरिका में, चाहे बरतानिया में या इंडिया में, जो आती है, द डे दे कम इनटू ऑफिस, वो उनकी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट बनने में इलेक्शन से ज्यादा पोस्ट इलेक्शन चीजों का भी हाथ था ना। जो भी है हुकूमत में है ना इस वक्त, ये तो नहीं आप डिनाई करते। और आपका और 5 साल की पीरियड जो है वो उसकी और अपना बोझ सारा आप नहीं उठा रहे, आपका बोझ शेयर भी कर रहा है इंस्टीट्यूशन। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके लोगों को इस बात का इदराक है कि ये अनक्वेश्चनड या अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है? कोई भी अनक्वेश्चनड या अनकंडीशनल या विदाउट एनी क्या कहते हैं, कोई होप या उम्मीद या उसके बगैर नहीं होती। आप अपने ख़ानदान में, अपने कारोबार में, इस मीडिया में, आपके चैनल के मालिक हैं, उनकी आपसे को उम्मीद होगी। मैं आपके पास आया हूँ, आपकी मुझसे को उम्मीद होगी। दिस इज जैसे, ये तो निज़ाम कुदरत है, ये दिस इज, इसमें तो कोई ऐसी आखिरी बात, इसको फिलोसफाई करने को ना तानू लोड़े ना मनु लोड़ेगी। आखिरी बात, बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को पोलिटिकली वेट इतना बढ़ गया हुआ है कि PMLN और पीपल्स पार्टी ऑन देयर ओन नहीं उठा सकती, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के बगैर आप उनको काउंटर नहीं कर सकते, ना वो अंदर इंडेफिनेटली रखे जा सकते हैं सपोर्ट के बगैर। अगर इमरान खान बाहर आते हैं, कोर्ट्स के मामला में से निकल आते हैं अगले 2-4 महीने के अंदर, विच सीम्स हाईली अनलाइकली, क्या आप लोग जेन्युइनली पोलिटिकली उनका मुकाबला कर सकते हैं? I will not comment on this, but politics is a very uncertain, or it's not even a science, it's not an exact science, if you can call it science, political science. तो इसलिए ये हालात जो आज होते हैं कल नहीं होते, जो कल होते हैं वो परसों नहीं होते। लेकिन we have taken him on, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ किया, उसके बाद इलेक्शन लड़ा, उससे पहले भी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, 2008 का भी लड़ा, 2013 का भी लड़ा, 2018 का भी लड़ा। तो उसकी जो आप इनविंसिबिलिटी के, अगर आपको कन्विंस्ड हैं उसके मतलब वो इनविंसिबल है, आई एम नॉट कन्विंस्ड, ही इज़ नॉट इनविंसिबल। क्या अभी भी पॉलिटिक्स डेवलपमेंट बेसिस पे हो रही है कि अब टोटल पैराडाइम चेंज हो गया? इकोनॉमी। यू थिंक दैट विल डिसाइड? दैट विल डिसाइड। जो ये प्रो एंटी वाला एलिमेंट है वो नहीं, और पीटीआई का भी पता है, पीटीआई को भी ये पता है कि एक इकोनॉमी रिवाइव होगी तो हमारा ये कल्ट का जो मैजिक है ये क्रैक हो जाएगा। दे नो इट, आई नो इट फॉर सर्टन कि ये उनकी सोच है। आपके ख्याल में आप लोगों को ये डेंट डालने के लिए कितना अर्सा चाहिए? 1-1.5 साल इज इनफ फॉर यू? नहीं, मेरा ख्याल है कि चीज़ें आपको ऑलरेडी इंडिकेटर्स कुछ बेटर हो गए हैं। देखें, $500 की बात कर रहे थे, अब 2 साल से 1.5 साल से जो है डॉलर एक रेट पे खड़ा है। स्टॉक मार्केट को मैं इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं देता, लेकिन वो भी एक इंडिकेटर होता है, लेकिन
नो, उसमें और भी बहुत से ये खास फैक्टर्स साहब आप होते बड़ा हैं। क्लोजली इन्वॉल्व थे, ये स्पेकुलेशन एक राइफ है कि जी MBS का दौरा चेंज हो गया, एक तरफ कहा गया कि जी बड़ा ज़बरदस्त उनका डेलीगेशन आया, फिर अफवाहें चली इस्लामाबाद में वो जी नाराज़ होकर जल्दी चले गए डेलीगेशंस, फिर लेकिन MBS के दौरे के बाद बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है, इज एवरीथिंग गुड ऑन दैट फ्रंट? Yeah, absolutely. मेरा ख्याल है there are 2-3 very substantial transactions taking place जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। डू यू सी डायलॉग बिटवीन इमरान खान एंड एस्टैब्लिशमेंट नियर फ्यूचर में नजर आता है आपको? इमरान खान साहब का डायलॉग जो है किस आपको बेसिस बता दें, फिर मैं कमेंट कर देता हूँ किस बेसिस पे होगा। आपने अभी जो कागजात पढ़ के सुनाए हैं उस बेसिस पे हो सकता है। मुझे मरियम नवाज का एक जुमला याद नहीं आता है। आप इसकी बात नहीं मैं इसी पे आ रहा हूँ। उन्होंने एक बार कहा था पावर टॉक्स टू पावर, उनसे किसी ने सवाल किया कि आप इतना बढ़ा रहे हैं टेंशन बिटवीन योर सेल्फ और आर्मी की आदत। उन्होंने कहा जी पावर टॉक्स टू पावर। मैं भी खान साहब भी समझते हैं कि मैं इतना प्रेशर क्रिएट कर दूं, इतना ज़्यादा मैं हॉट कर दूं इश्यूज़ को कि मुझे बात करना मेरी मजबूरी की वजह बन जाए। Pardon me for saying that. There is no pressure, no pressure. It's just visuals. Otherwise, there is no pressure. अगर प्रेशर नहीं है तो फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? आपके लोग हर तकरीर में इमरान खान की बात मेरी क्यों बात करते हैं? सुने, जब वो अटैक करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशन अपने आप को डिफेंड करती है। आई एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मैं डिफेंड करता हूँ, मिनिस्टर ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो डिफेंड करते हैं। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल। एक मुल्क की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्क की दफा करती है, मुल्क में उन्होंने खून के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको डिफेंड करना और हम डिफेंड करेंगे एब्सोल्युटली। तो आप जी इस इस्टेब्लिशमेंट पे कोई प्रेशर नहीं है इनसे बात करने का? कोई प्रेशर नहीं है। खास साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन बाकी आपने बातें सुनी, जिन पे हम बात करते हैं उन पे तो जवाब दे दें। मैं जवाब दे दिया आपको कि वो भी अरे ना लो एवी है नाल एवी लो। ये आप 2 आने की चीज उठा रहे हैं, मैं नाल कहने 10 रुपए दी भी भरा। हम 10 रुपए वाली की बात ना ना तुसी गंदम इज नॉट अ स्मॉल टाइम इट टेक स्मॉल टिकट नहीं। अगर आपको उसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं नजर आएगा आप नहीं उठाएंगे। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल लगदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ हथ ही नहीं लाओ दे। मसलन गिव मी एग्जांपल। मैं FBI की करप्शन देखें, उस पे मीडिया नहीं बोलता तो किस पे बोलता? हर वक्त मीडिया बोलता है। ना किधरे नहीं मीडिया बोलता है। मैं आई डोंट वांट टू डिफाइन के क्यों नहीं बोलता है। नहीं आई डोंट वांट टू डिफाइन इट। मीडिया में जब इन्होंने अभी रिफॉर्म स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी, इन्होंने उसमें भी 5000 बंदे की एडिशनल पोस्ट मांग ली। हु क्रिटिसाइज्ड इट? द मीडिया क्रिटिसाइज्ड इट। हमें ना पेंट करें खुदा का वास्ता। और जान दे मालिक में 14-15 हज़ार अरब रुपए की करप्शन है आइडेंटिफाइड जो है, उस पर बात करें। लाखों पे करोड़ों की बात ना करें, इस पे भी बात करें, लेकिन उस पे भी बात करें। आप हुकूमत है ना, आप ठीक करें। मैं जवाब दे बैठा हूँ आपको जवाब देने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए बैठा हूँ आपके सामने, बैठा हूँ। मैं इसको दौड़ते ही चले आएगा। टाइम फॉर अ लिटिल ब्रेक, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहिएगा।